आज की इस वीडियो में 5 साल की बच्ची की कंप्लीट कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। इसमें पफ स्लीव्स बनाऊंगी जिसमें वो लॉन्ग वाली स्लीव्स में पफ बनता है। तो 23 इंच मैंने तैयार रखना है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी लेंथ ज्यादा ली है। 8.5 इंच मैंने कुर्ते की चौड़ाई ली है। 5 इंच तेरा और 6 इंच आर्म होल लेकर इस तरीके से राउंड कर देंगे, ऊपर से हाफ इंच की स्लोप देंगे और इन निशानात पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे कुर्ते की जो रफ सी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर मुझे 14 इंच तैयार रखना है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर मार्क लगा लूंगी 7 इंच पे और इस तरीके तिरछा जो है वो मार्क लगाऊंगी। 10 इंच पे मैं चाक का निशान लगाऊंगी। ये विंटर स्टफ है, मोटी कॉटन जिसे कहते हैं। तो इसकी डिजाइनिंग में कुछ इस तरीके से करूंगी कि शटल लेस की 2 लाइनें लगाऊंगी और सेंटर में भी इस तरीके से 2 लाइंस लगाऊंगी। तो यहाँ पर पफ स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। ऊपर का जितना एरिया वो पफ में यूज होगा, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको शेप दी है। तो शेप देकर इस तरीके से आपने कट कर देना है। सेंटर में छोटा सा नॉच लगा लें। फ्रंट पे आपने बच्चे की कलाई के हिसाब से मोहरी रख लेनी है। मैंने 6 इंच रखी है और इस तरह शेप देके हमारी स्लीव्स की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह ऊपर चुना डालेंगे और पफ बन जाएगा। तो अब इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। तो मैंने क्रीज डाली थी इस्त्री की मदद से, और इस्त्री की मदद से क्रीज डालने के बाद उस क्रीज के ऊपर जो है मैं ये 2 लाइनें लेस की लगा दूंगी। आपकी मर्जी, आपने जहां से भी लगानी है। मैंने आर्म होल के एक एंड पे लगाई है और एक थोड़ा सा ऊपर लगाई है। अब सेंटर में भी इसी तरीके से 2 सिलाइयां लगाकर मैंने ये शटल लेस लगा लेनी है। पहली सिलाई जो है मैं किनारे पर लगा रही हूँ और जो दूसरी सिलाई थी वो ये जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है इसके बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगी। अब सिंपल सा गला लगाकर हमने गले की फोल्डिंग कर लेनी है। गला मैंने 4x4 का रखा है। 5 साल की बच्ची का ये फ्रॉक है, तो पीछे बटन पट्टी भी लाजमी बनेगी। तो यहाँ पर गले को आपने कट करके फोल्ड कर लेना है और बैक साइड की बटन पट्टी भी बना लेनी है। उसके बाद अब जो बैक साइड का गला है इसकी उरे पट्टी लगाकर फोल्डिंग करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, बैक साइड के गले को वैसे ही फोल्ड कर देते हैं और निकालते भी नहीं है, यानी कि उसमें डेप्थ नहीं देते। वो बहुत बुरा लगता है, उससे ऐसे खिंची खिंची सी कमीज रहती है, बच्चों को कुर्ता अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर ये देखिए शोल्डर की सिलाई भी मैंने लगा ली है और इस सारे कपड़े को बैक साइड पर फोल्ड करते हुए गले की मैं अच्छे से तुरपाई कर लूंगी। पफ स्टाइल स्लीव्स लगाने का तरीका ये है कि इसका जो चुनट है वो आपने देखिए, मैं पहले इसका जो फेस है प्लेट का वो सेंटर पॉइंट की तरफ कर रही हूँ। तो सेंटर पॉइंट पे आपने सारा कपड़ा इकट्ठा कर देना, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा है, और फिर जो हमने प्लेट का रुख है वो चेंज कर देना है। फिर हमने सेंटर पॉइंट की तरफ ही कर देना है रुख। तो पलट कर दूसरी तरफ कर देंगे, प्लेट डालेंगे। इससे जो पफ है बड़ा अच्छे तरीके से उठता है और बहुत अच्छे से खूबसूरत सा ये जो बाजू हमारा अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाकर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। 10 इंच पे मैंने चाक रखा है। चाक और दामन की मैं सिंपल फोल्डिंग करूंगी। बच्चों को सिंपल फोल्डिंग की हुई ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये है इस कुर्ते की फाइनल लुक। एंड पे मैंने एक बो लगा दी। होप तो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आपने लाइक, शेयर और रीपोस्ट लाजमी करना है। नेक्स्ट वीडियो तक